करणी सेना ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर जनक्रांति न्याय आंदोलन आयोजित किया। जिला प्रशासन ने इसमें से एक मांग पूरी करके 5 पुलिसकर्मियों को भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर भेजकर 20 मांगों को राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष पूरी करने के लिए भोपाल और दिल्ली भेजा गया है। आंदोलन समाप्त करते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने मंच से राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। उनका कहना है कि सरकार हर बार हमें धोखा देती है, लेकिन अब वे अपना राजनीतिक दल बनाकर विधानसभा और लोकसभा में सदस्य जिताकर जनहित में सारी मांगे पूरी करेंगे। मंच पर तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, महिपाल सिंह मकराना और जीवन सिंह शेरपुर को सूरजपाल सिंह अम्मू ने एक साथ खड़ा कर पूरे संगठन का एकीकरण कर दिया। अब महिपाल सिंह मकराना राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और उनकी अध्यक्षता में सभी करणी सेना का संचालन होगा। जीवन सिंह शेरपुर को जूस पिलाकर उनका व्रत तोड़ा गया। नामों से करणी सेनाएं चल रही थी। सबसे बड़ा, सबसे पुराना संगठन श्री राजपूत करणी सेना। कभी जीवन सिंह जी शेरपुर भी इसी से जिलाध्यक्ष बने थे पहली बार। और पिछले दिनों जो एक घटना हुई लाठीचार्ज की, उससे पहले भी इन्होंने कई बार ये मंशा जाहिर की कि हम लोग एक ही मुद्दों को लेके, एक ही विचारधारा को लेके अलग अलग संगठन बना के काम कर रहे हैं, तो अपन साथ काम करेंगे। इन्होंने आज मुझे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे इन लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप हैं। अब करणी सेना राष्ट्रीय लेवल पे कोई काम करेगी तो श्री राजपूत करणी सेना के बैनर से करेगी और हम लोग आपके साथ हैं। तो ये इनका बड़प्पन है, हमारे प्रति सम्मान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, पूरे देश में करणी सेना एक है। आपके यहाँ से अगर मंच से उद्घोषणा हुई है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इन संगठनों को अलग अलग नहीं बताकर एक बताने की कृपा करें। आज पूरे देश के अंदर हर्ष का विषय है कि श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर काम करें और पूरे देश ने उसके ऊपर ठप्पा लगाया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो आज ये इस कार्यक्रम की जो घोषणा हुई है उसमें सब लोगों ने हाँ भरी है। एक तो ये वाली बात। दूसरा, जो आंदोलन ये जन क्रांति न्याय आंदोलन जो है उसकी सफलता के लिए मैं इतना कहूँगा कि जीवन सिंह शेरपुर और उसकी टीम और हम लोगों का सहयोग, हम तो थोड़े समय से सहयोग कर रहे हैं, परंतु टीम जीवन सिंह शेरपुर काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश में विपक्ष नहीं है। जो मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए वो जीवन सिंह शेरपुर को और करणी सेना को उठाने पड़ रहे हैं। गोरक्षा की बात हो, किसानों के भले की बात हो, किसान को बीज मिलने की बात हो, किसान को फर्टिलाइजर मिलने की बात हो, युवाओं को नौकरी मिलने की बात हो, कौन उठा रहा है? आवाज़ उठा रही करणी सेना। और हम लोगों ने तय किया है कि हम 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और अब जहाँ जहाँ भी विधानसभा का चुनाव होगा और उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव होगा, हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये करणी सेना अब राजनीतिक रूप से सर समाज को साथ लेकर काम करेगी और महिपाल सिंह के नेतृत्व में और जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में, क्योंकि जीवन सिंह शेरपुर नौजवान है, युवा है, महिपाल मकराना नौजवान है। मैं 7-8 साल से करणी सेना में काम कर रहा हूँ, मेरी भी अपनी एक लिमिट है, परंतु आज जो युवा नेतृत्व अब करणी सेना में काम करेगा, चुनाव लड़ेगा। हम लोग तो संरक्षक हैं, हम लोग तो काम करेंगे, गाइडेंस देंगे, परंतु मुझे इतना पता है जिस सरकार को मध्य प्रदेश में राजपूतों का समर्थन मिला, उसी सरकार ने राजपूतों की दुर्गति कर रखी है। उसी सरकार ने राजपूतों के ऊपर लाठीचार्ज की, उसी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, अन्याय किया। कैसी सरकार है भाई? कौन है ये मोहन यादव? आप लोग सिफारिशों से बनते हैं मुख्यमंत्री, हम लोग सड़क के लोग हैं, हम लोग किसान फौजी के बेटे हैं, आर्मी पर्सनों के परिवार से हम लोग आते हैं। हमारे साथ क्या लड़ाई है? आपकी दिक्कत क्या है? अरे सत्ता कभी एक सी नहीं रहती, कभी एक के पास नहीं रहती, सत्ता बदलती रहती है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जो आज जमीन पे घूम रहे हैं। तो घमंड नहीं होना चाहिए। प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं उन पर काम करो ना, निकलो ना सेक्रेटरीट से, सचिवालय से बाहर निकलो, भोपाल से बाहर निकलो, देखो ना क्या हाल है। मैं आज वो अपना शिवराज चौहान कृषि मंत्री है भारत सरकार का, उसके क्षेत्र से आ रहा था, उससे गंदा रोड मैंने जीवन में कहीं विश्व का नहीं देखा, हिंदुस्तान का नहीं देखा। शिवराज सिंह चौहान से तुम्हारा झगड़ा, सड़क से क्या झगड़ा है भाई?
जी, अभी हमने जो हमारी 2 मांगे थी सस्पेंशन और न्यायिक जांच की, वो सरकार ने पूरी करी। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो हमारी 20 सूत्री मांगे उनने नहीं मानी, उसके लिए हमने सबने मिलकर निर्णय लिया है, क्योंकि हम पहले भी एक बार ठगा हुआ महसूस कर चुके हैं। हमारे साथ धोखाधड़ी हो चुकी है कि जिस प्रकार से 8 जनवरी में राजपत्र पर लिख के दिया था, सरकार के मंत्री आए थे और उनने हमारी बातों को माना, 18 मांगों पूरी करने की घोषणा करी। मेरा उनने जो भूख हड़ताल थी वो तोड़वाई, और मैंने अपनों की बात ना मानते हुए नेताओं की बात मान के भूख हड़ताल तोड़ी कि हाँ आप मांगे पूरी कर रहे हो तो मैं भूख हड़ताल तोड़ता हूँ। पर आज मैंने अपनों पे भरोसा करा है, उनके कहने पे भूख हड़ताल तोड़ी है, और हमने एक निर्णय लिया है कि हम किसी दल के भरोसे नहीं रहेंगे, अपना दल बनाएंगे और अपने कैंडिडेट उतारेंगे और उनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे और इन मांगों के लिए वहाँ लड़ेंगे और उनको पूरा कराएंगे। कौन सी मांगे मानी गई? हरदा की खाली एक ही मांग थी जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज की मांग को माना गया है, और उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड मतलब उनको यहाँ से PHQ भेजा है और उनके ऊपर न्यायिक जांच बैठी। क्रांति न्याय आंदोलन था आज हरदा में। हरदा में जब लाठीचार्ज हुआ था उसके पश्चात लगातार ये मांग हमने रखी थी कि जो दोषी पुलिसकर्मी है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है और जो कोई राजकीय व्यक्ति है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो आज तक नहीं हुई। आज देखा लाखों की संख्या में आक्रोश व्यक्त करने सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए और 21 सूत्री मांगे हैं, और उसमें कई सारी मांगों में सहमति दर्ज हुई है। डेलीगेशन गया हुआ है, अभी कुछ समय में आएगा। तो जो निलंबन की जो बात थी इन दोषी अधिकारियों की, वो उन्होंने मान लिए और उच्च स्तरीय जाँच की बात की है। तो अब कमेटी जो है इस पर एग्री है, तो बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है कि आज जनता की एकता की ताकत पे सरकार झुकी है और न्याय की बात हुई है। आपकी 21 सूत्री मांगे थी, उसमें मात्र एक ही मांग मानी गई है, बाकी मांगों पर नहीं, ऐसा नहीं। जो मुख्य हमारी मांग थी वो हरदा को लेकर थी। हरदा का प्रकरण को लेकर मुख्य मांग थी कि जिन लोगों ने निर्दयता से लाठीचार्ज किया करनी सैनिकों पे, बहन बेटियों पे, उन अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और जो राजनीतिक व्यक्ति से इन्वॉल्व है, उन पर कानूनी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। उस पर जिस सहमति बनी है उससे जांच हो रही है, ये एक जीत है। और बाकी जो मांगे उस पर भी सहमति बनी ही है, लेकिन उस पर क्या निर्णय वो थोड़ी देर बाद आपको जानकारी मिलेगी। हरदा में करणी सेना का जनक्रांति न्याय आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले चुका है। महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में नई करणी सेना अब जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करेगी। हरदा से पंजाब केसरी के लिए राकेश खरका की रिपोर्ट।